अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अजमेर में ख्वाजा हिंदल वली मोइनुद्दीन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आने वाला है। और उसके लिए जो वहाँ की जो खादिमाना जो कमेटी है उसने एक गाइडलाइन पुलिस के साथ में मिलकर के उनके साथ में प्रस्तुत की है, रखी है। और उस गाइडलाइन की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में विवाद होने लगे और एक दूसरे के खिलाफ लोग हो गए। दो गुट हो चुके हैं, जो एक गुट ऐसा है जो खादिमों के खिलाफ हो गया और एक गुट ऐसा है जो बरेलवियों के खिलाफ हो गया। लेकिन दोस्तों इस गुत्थी के अंदर कोई भी ऐसा बयान सामने नजर नहीं आ रहा था बरेली की तरफ से, उस बरेली खानकाह की तरफ से, कि जिसकी वजह से थोड़ा अमन पैदा हो या जिसकी वजह से ये लगे कि यार ये जो फसाद इतना लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जो आला हजरत के नाम पर इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसी कभी आला हजरत ने की ही ना हो, वैसी बातें कर रहे हैं, वैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ यार, कोई तो ऐसा सामने आना चाहिए बरेली की तरफ से कि जो इन चीज़ों को रोके। आखिर कोई तो ऐसा होना चाहिए यार। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बरेली की तरफ से हर कोई अपने आप को एक सरपरस्त समझने लगा है और बरेली के नाम से, आला हजरत के नाम से अपने अपने मौक़िफ़ बयान करने लगा है और अपनी अपनी बातों को आला हजरत का रेफरेंस करके, उनका नाम जोड़ करके उनको डिफेम कर रहे हैं। जाने अनजाने में उन्हें डिफेम कर करके अपनी बातें रख रहे हैं और ये बात मुझे बहुत ही बुरी लग रही थी। लेकिन अब आला हजरत की बारगाह से यानी कि बरेली शरीफ से जो उनके जो सज्जादा नशीन हैं उनकी तरफ से यानी तोकी रजा खान साहब की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसकी हकीकत में तारीफ़ की जानी चाहिए। और ये बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसा कि मुझे लगता है कि आना चाहिए वहाँ से। और दोस्तों ये बयान ऐसा है कि हर कोई इस बयान को अप्रिशिएट करेगा। उन्होंने जो बातें कही अगर उनको आप सच में अगर दिल से एक्सेप्ट करते हैं और अगर दिल से इनको मानते हैं तो ये जो इख्तिलाफ पैदा हुआ है, ये जो बातें पैदा हुई, ये हकीकत में ख़त्म हो जाएगी। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको उनका बयान सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा है और उन्होंने किन पॉइंट्स पे बातें रखी। साथ ही साथ में दोस्तों उन्होंने सियाब चित्तूर के बारे में भी रखा है कि उसने हाथ झटका था और आज अब हम भी जानते हैं कि उसको परमिशन नहीं मिली है और अभी तक वो बॉर्डर पार नहीं कर पाया है। तो उसके बारे में भी उन्होंने बात रखी है कि इस तरह का व्यवहार वगैरह करना ठीक है या नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को देखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तोकी रजा खान बरेली शरीफ से आजकल अजमेर शरीफ और वहाँ के खुद्दाम हजरात के सिलसिले में ख़ास तौर से यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर मैं एक अजीब किस्म की बहस व मुबाहिसे तो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और उससे बेहद बेजार हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है और गरीब नवाज से अकीदत रखने वाले तमाम सुन्नियों को इन चीज़ों से तकलीफ हो रही है। मैं इस सिलसिले में इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान, वो चाहे किसी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो अगर मुसलमान है तो ये गरीब नवाज का एहसान है कि गरीब नवाज कहाँ से चलकर कहाँ आए और किन लोगों को किस तरह से ईमान की दौलत से नवाजा। और गरीब नवाज ने जिन लोगों को मुसलमान बनाया, उनके ईमान और अकीदे पर जब हमला होना शुरू हुआ तो आला हजरत तशरीफ लाए और आला हजरत ने गरीब नवाज के बनाए हुए मुसलमान के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई और खानकाही निजाम को बचाने का काम किया। तो ज्यादा तफसील की बात नहीं है, इस वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गरीब नवाज ने अपनी खिदमत के लिए जिन लोगों को पसंद फरमाया, अपनी खिदमत के लिए जिन लोगों को मामूर किया, वो खानदान दर खानदान, पुश्त दर पुश्त वो खिदमत करते चले आ रहे हैं। उनके मामलात में दखल देना या उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि अखलाक
हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और गरीब नवाज के जो अकीदतमंद, जो चाहने वाले, जो दीवाने वहां हाजिरी के लिए आते हैं, उनके साथ अकीदत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यहां मैं उस वाक़े का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं जिसमें एक खादिम ने हज पर जाने वाले, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इतना बड़ा कदम उठाया, उनके सर पे जो हाथ रखा था उस हाथ को झटकना नहीं चाहिए था। ये तो बड़े कर्म की बात है कि हिंदुस्तान के बादशाह की बारगाह में हाजिरी हो और वहां का खादिम, वहां का मुकर्रब सर पे हाथ रखे या पीठ पे हाथ रख के दुआ कर दे, तो इससे बड़े फख्र की क्या बात हो सकती है। ये तो बड़ा कर्म है, गरीब नवाज का कर्म है। तो खास तौर से मैं उन उलमा से जो उन खुद्दाम की सियादत पर सवाल उठा रहे हैं, या सैयद ज़ादगान, हमें तो आला हजरत ने सैयदों का एहतराम सिखाया है, करके दिखाया है, और यहां तक हुक्म है कि सैयद से जब तक कुफ्र सरजद ना हो जाए तब तक सैयद का एहतराम करना चाहिए। तो इस किस्म की जो बहस चल रही है ये कतई गैर मुनासिब है, इसे फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। और ये कतई नामुनासिब है, दो खानकाहों को, दो बड़ी खानकाहों को लड़ाने की जो कोशिश की जा रही है, ये मैं समझता हूं ये फितरा है। इस फितरे से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि हम फितरे को पसंद नहीं करते, हम खानकाहों को जोड़ना चाहते हैं, खानकाहों को में लड़ाई और फसाद करना नहीं चाहते। आला हजरत ने हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया है। हो सकता है खुद्दाम हजरात की भी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा खानदान है, हो सकता है कि कुछ गैर जिम्मेदार उनमें भी हो, हम में भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब नवाज ने उन्हें अपनी खिदमत पर मामूर किया है। हमें उन खुद्दाम हजरात का एहतराम करना चाहिए, उनके लिए बदगोई और बदकलामी से परहेज करना चाहिए, और सैयद का एहतराम जो आला हजरत ने सिखाया है, आला हजरत की तालीमात पर अगर अमल करोगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो को देखा, हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को सही तरीके से रखा, और जो लोग सैयदों की शान में गुस्ताखी करते हैं उन्हें भी एक क्लियर मैसेज दिया है कि आला हजरत के नाम पर तुम जो हर एक सैयदों को सर्टिफिकेट बांटते हो कि तुम अब सैयद नहीं रहे, तुम सैयद नहीं रहे, उनके शान में गुस्ताखियाँ करते हो, उनको उन्होंने क्लियरली जवाब दिया है कि जब तक किसी सैयद का कुफ्र साबित नहीं हो जाता, तुम पर लाजिम है कि तुम उनकी इज्जत करो, उनकी अजमत का ख्याल रखो। साफ साफ उन्होंने क्लियर बताया कि ये है आला हज़रत की तालीम। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम उनको टारगेट करें, उनके बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें कहें जिससे कि जो आवाम है उसमें इख्तिलाफ पैदा हो। और भी इन्होंने जो भी बातें रखी, मैं इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे ही बयान की उम्मीद रखते होंगे जिसकी वजह से जो इख्तिलाफ है वो ख़त्म हो। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।